हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो इस गर्मी इस का जो सीज़न है, समर सीज़न, इस टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और साथ में क्या हो रहा है, लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट का प्रोडक्शन इतना नहीं है तो सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं होने की वजह से लाइट नहीं कम आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, पंखे में भी अगर कुछ लोग इन्वर्टर तो पंखे में बैठ रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, कपड़े तर हो जा रहे हैं, चेहरे पे पसीना है, पूरे बॉडी में पसीना आ रहा है। हर कोई बेचैन है इस गर्मी की वजह से कि गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में लोग क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या फिर कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। या फिर क्या होगा, ठंडा ठंडा बर्फ़ पूरे बॉडी में लगाएंगे। अब उसमें किसी तरह से वो सोचते हैं कि फिर तो तीन बार लोग नहाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, मगर तब भी उनको रिलैक्स नहीं हो पाता है। उसके अलावा भी वो तब भी सोचते हैं कि किसी तरह से कि ठंडी हवा मिल जाए, कूलिंग वाली मिल जाए, या एसी वाली मिल जाए, या ठंडे पानी में हाथ पैर डुबोते रहते हैं, बार बार गीले करते रहते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अब देखिए, गर्मी लगती क्यों है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है। वहीं कोई लोग ऐसे लोग होंगे कि जो आराम से बैठे होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पसीना भी नहीं आ रहा होता। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि उन्हें गर्मी तो है, ठीक है, गर्मी लग रही है, मगर उन्हें बेचैनी नहीं होती है। गर्मी में जब ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ पाती है, तो बॉडी को ठंडा करने के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पॉसिबल है। अब गर्मी लगती क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है, मेडिसिन खा रहे होते हैं, मेडिसिन की अगर डोज बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर अगर ज़्यादा है, कोई डिजीज़ के अकॉर्डिंग है, तो क्या होगा, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। और लीवर की अगर गर्म पड़ जाएगा, लीवर गॉलब्लैडर, तो बॉडी में गर्मी बनती चली जाएगी, और आपको ठंडक लाने के लिए बॉडी की किसी तरह से कोशिश करेंगे, ठंडी नहीं हो पाती है। और स्टमक में भी गर्मी बढ़ने लगती है। जैसी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, मिर्च कम खाइए, ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च ना खाइए, और कोल्ड कॉफ़ी भी ना पीजिए। पानी ठीक है, पानी पीते रहिए, पानी तो ज़रूर पीना है, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी ना पीजिए, इतना पीजिए कि बॉडी के लिए ठीक रहे। पता चला आप ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ड पी रहे हैं, बाहर से तो आप डालना है गर्म ठंडा, अंदर बॉडी में जाके टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसको कहते हैं होमोस्टैटिक। जो टेम्परेचर बॉडी के अंदर एडजस्ट करने की वो फंक्शन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, पानी पीते रहिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई बीपी ज़्यादा रहता है, तब भी आपको गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा लगती है। अब अगर लो बीपी हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, कुछ लोग नमक चाटते रहते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो लो बीपी का तो रीज़न डिटेक्ट करके किस वजह से हो रहा है, उसका सॉल्यूशन करिए, ना कि ये चीज़ है कि नमक चाटते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और इसी तरह से हाई बीपी में भी हाई बीपी का ट्रीटमेंट करवाइए, ना कि आप उसके लिए कि दवाई पर डिपेंड हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर थायराइड है तो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर थायराइड की डिजीज़ है तो थायराइड डिजीज़ वाले लोगों को पसीना और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, चाहे कितने सुस्त पड़े हो, लेटे भी होंगे, तब भी पसीने में तर हो रहे होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्से वाले, उनको भी पसीना ज़रूरत से ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, जैसे जिम कर रहे हैं, तो जिम थोड़ा कम करिए, उसमें एक्सरसाइज हैवी वाला ना करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी से पसीना ना निकाल दीजिए कि कहीं डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना आ जाए। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए। और जब भी अगर बाहर निकले तो पानी की बोतल अपने साथ रखिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो पानी आप पी सकें। ऐसा ना हो कि आप पानी की ढूंढते रह जाएँ और बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाए। तो बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिहाइड्रेशन जैसी होने के चांसेस होंगे तो ORS लीजिए, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये सब चीज़ें हो गई। अब अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब हाथों से भी कुछ लोगों को पसीना बह रहा होता है, पैरों के तलवों से भी पसीना बह रहा होता है, चेहरे पे तो होता ही होता है, सिर के बाल भी गीले हो रहे थे, पूरी बॉडी नम पड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गीली पड़ी होती है, गीली हो जाती है, बार बार कपड़े भी लोग चेंज करते हैं। अब इसी को कूल डाउन करने के पॉइंट है, जिसको लगा करके आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने पॉइंट लगाया, जाके धूप में खड़े हो गए और उतने टेम्परेचर में कि पसीना आ रहा, उसको कैसे उस पॉइंट का काम नहीं कर रहा। ये उस चीज़ के लिए नहीं है कि आप धूप में खड़े हो जाए फिर पसीना निकाल कर दिखा देंगे, ये काम नहीं करता है। काम पूरा करता है, ये है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करेगा। जो ऑर्गन को जितनी कूलिंग की ज़रूरत होती है, वो उस ऑर्गन को कूल करेगा। ठीक है, ऐसा है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो ऑर्गन कभी कभी अपने काम करने, फंक्शन करने के जो ताकत होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, कभी कभी वो फेल या डिस्टर्ब होने के कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जो पॉइंट लगाएंगे आप, ये पॉइंट लगा करके आपका रिलैक्स मिलेगा। ठीक है,
जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है उसके हिसाब से आपकी बॉडी एडजस्ट रहेगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये इस चीज़ से बचा के रखेगा। और आपको जैसी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसको ये कूल डाउन करने का काम करेगा ताकि आप रिलैक्स रख सकें। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पेश पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के पेश पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि मेथी दाना ले लीजिए, हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। फेनिक्विक कराते हैं, ये वही दाना है जो तुक्के में छौके में इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक आपके पास मैग्नेट का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तब तक आप मेथी दाना यूज़ कर लीजिए और पॉइंट लगाइए। और मेथी दाना अगर यूज़ करें तो ध्यान रखिए पसीने से गीला हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। इस तरह से डेली लगा लीजिए और ये कुछ दिन पॉइंट लगा लीजिए ताकि आपकी जो ऑर्गन बैलेंस कर जाए और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो, कि ठीक रखे आपकी बॉडी को। ठीक है, पॉइंट जो मैं बताऊँगी TCM का बता दूँगी, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट तो या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए या फिर मेथी दाना लगा लीजिए। जिनको कलर की नॉलेज है वो कलर लगा लीजिए, मैं इसमें कलर भी बता दूंगी। बस कलर के पॉइंट की जो है वो सही लगाइएगा, ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लगा दें कि बहुत बड़ा बड़ा डॉट लगा दें या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बारीक लगा दें, तो ऐसा ना हो। ठीक है, सही लगाइएगा, नहीं तो फिर वो पॉइंट काम नहीं करेगा। मैं कलर के लिए तो पिक्चर लगा दूँगी ताकि आप उस पर देख करके लगा सकें। ठीक है, अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन एंड हो रही होती है इसको कहते हैं स्टमक की मेरिडियन। तो देखिए यहाँ पे जो स्किन है, नेल के पास एक स्किन है, तो स्किन जब लास्ट हो रही होती है तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट होता है ये सेकंड लास्ट पॉइंट है। स्टमक का 44 पॉइंट है, ये 44 पॉइंट स्टमक का सीडेड करा जाएगा। और अगर कलर लगाएंगे तो 44 पॉइंट बाई येलो कलर लगाएंगे। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट इसी मिडिल फिंगर में मिड में आता है। मिड में जो मेरिडियन चलती है गॉल ब्लैडर की चलती है, तो अपर जॉइंट में बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 40। ये गॉल ब्लैडर का 40 जो पॉइंट है ये करेगा जो लोगों को गर्मी में खुजली लगती है, दाने हो जाते हैं, प्रिकली हिट जैसे घमौरियाँ बोलते हैं, तो ये उसको ठीक करने का काम करेगा। अगर ऐसा होता रहता है तो ये उसको पहले तो ख़त्म कर देगा और फिर दोबारा रिपीट ना हो तो ये उस चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे गर्मी लग रही है और ये सब हो रहा है तो इसको पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, तो विजिबिलिटी जो होगी मैग्नेट की वो येलो होगी। और जो ये देखिए, और देखिए इस हाथ में मैंने पॉइंट को मार्क नहीं करके दिखाया है, और किसी भी कलर से मार्क नहीं करिएगा, जिसका पॉइंट जिसका डिजीज़ के अकॉर्डिंग बताया गया उसी कलर से अप्लाई करिएगा। और अदरवाइज़ जो है या तो मैग्नेट लगाइए या फिर मेथी दाना लगाइए। ये देखिए मैग्नेट लगा के दिखा दिया है, सीडेड करके दिखा दिया, नहीं तो फिर मेथी दाना लगाएंगे तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा। जब तक लगाइए जब तक कि आपको रिलैक्स महसूस ना हो। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए और कुछ दिन लगा लीजिए ताकि जब भी गर्मी लगे तो आपको घबराहट और बेचैनी और ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो, रिलैक्स रखें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।